Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I'm Anju Sharma, your chemistry mentor और हम कर रहे हैं चैप्टर हाइड्रोजन, जिसमें आज हम एक इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड आई शुड से वो करने जा रहे हैं, जो कि है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है H2O2 और इसमें जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से कंबाइंड हैं। जब भी दो ऑक्सीजन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं और एक बॉन्ड किसी और के साथ लगाया होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम परऑक्साइड बोलते हैं। जैसे हमने किया था, जो नॉर्मल ऑक्साइड है उस पे O पे -2 होता है, सिंपल दो ऑक्सीजन पे 4 नेगेटिव हो जाएगा। अगर सिंगल ऑक्सीजन की बात करो -2, जो पर ऑक्साइड है उसमें दो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है और जो सुपर ऑक्साइड है उस पे दो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है। So H2O2 is discovered by J.L. Thenard in 1818 and it is important compound which is used in pollution control treatment of domestic and industrial effluents. Methods of preparation में हम बेरियम परऑक्साइड से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड वाटर। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड कैलकुलेट करने के लिए द मोस्ट कॉमन मेथड इज टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। जो आपको बॉटल्स भी हाइड्रोजन परऑक्साइड की मिलती हैं, उसमें भी स्ट्रेंथ उसकी वॉल्यूम की टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है। दैट इज इन मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट NTP। मतलब अगर 10 वॉल्यूम आपके पास बॉटल के ऊपर लिखा है, दैट मीन्स जब आप उसको डीकम्पोज करोगे तो 1 मिलीलीटर ऑफ H2O2 विल बी गिविंग 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। So it says in terms of volume of oxygen liberated at NTP by decomposition of 1 milliliter of sample of H2O2 कि 1 milliliter H2O2 decompose करोगे will be getting 10 volume of oxygen, उसको हम 10 volume बॉटल पे लिख देते हैं। अगर 20 वॉल्यूम लिखा है दैट मीन्स 1 मिलीलीटर कितना ऑक्सीजन लिबरेट करने वाला है, 20 ml लिबरेट करने वाला है। A solution of H2O2 labeled as 10 volume actually means 1 ml of such solution of H2O2 decomposes in the presence of heat to produce 10 ml of oxygen at NTP, normal temperature and pressure। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसका बड़ा ही अमेजिंग बिहेवियर है कि वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर सकता है। जैसे एसिडिक मीडियम में आप यहाँ देख रहे हो, इसने Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर दिया है Fe3 पॉजिटिव में, मतलब ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। और परऑक्साइड में आपके पास मैंने आपको बताया था, परऑक्साइड में O2 पे -2 चार्ज होता है, तो एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये -1 से, नॉर्मल ऑक्साइड में -2 चार्ज होता है, तो -1 से -2 में तो खुद ये रिड्यूस हो रहा है और आयरन आयंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑल दिस इज हैपनिंग इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये आयरन 2 पॉजिटिव को आयरन 3 पॉजिटिव में चेंज कर सकता है और यहाँ पर -1 से खुद -2 में चेंज होगा, मतलब खुद अगेन इट इज रिड्यूसिंग एंड इट इज ऑक्सीडाइजिंग iron and its oxidation state is changing from -1 to -2. So this is all about oxidizing behavior. Now ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी ये एक्ट कर सकता है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये MnO4 नेगेटिव विल कंबाइन विद 6H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस शोज दैट इट इज एसिडिक मीडियम। अब इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड को रिएक्ट कराओगे तो ये मैंगनीज Mn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा। यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7, तो +7 से ये आ रहा है +2 में और खुद ये -1 से जा रहा है 0 में। सो इट इज ऑक्सीडाइज
oxidizing itself and it is reducing manganese from +7 to +2. अब यही चीज अगर हम देखते हैं बेसिक मीडियम में, सो इन बेसिक मीडियम व्हाट हैपेंस, दिस I2 is getting converted to I नेगेटिव, मतलब इसमें 0 से ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है यहाँ पर -1 से इधर आपको -2 मिलता है, लेकिन यहाँ पर मिलता है 0, राइट। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि ये 0 से -1 में इसको चेंज कर रहा है, राइट। और खुद अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 भी कर सकता है और -2 भी कर सकता है। इस तरह के बिहेवियर को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन, राइट। डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब है रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें एक एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है और जो आपकी मिडिल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे -1 है, उससे एक ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको प्रोडक्ट वाली साइड में देखने को मिलती है। देन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, क्योंकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो डीकम्पोज होके आपको H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। अब ये नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ होता है और इस ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर से वो कलर्ड चीज को कलरलेस बना सकता है या अपना ब्लीचिंग एक्शन शो कर सकता है। जैसे इट गिव्स यू H2O2 गिव्स H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो कोई भी कलर जैसे डाई है, कोई भी कलर कंपाउंड है, उसको वो ऑक्सीडाइज करके उसको ब्लीच करके कलरलेस में चेंज कर देगा। स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस पे भी आपको क्वेश्चन आता है कि क्योंकि अभी आपने देखा H2O2 डीकम्पोज हो रहा था तो लाइट की प्रेजेंस में वो डीकम्पोज कर जाता है, तो आपको कभी भी इसको किसी ऐसी बॉटल में नहीं रखना जहाँ पर सनलाइट इसको इफेक्ट कर सके, मतलब डार्क बॉटल्स में आपको इसको स्टोर करना होता है। सो इट इज स्टोर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल, acetaldehyde or sodium pyrophosphate which slows down the rate of the decomposition of hydrogen peroxide. Chemical properties, it has acidic nature, so it is weakly acidic in nature and pure hydrogen peroxides turns blue litmus red. So this was all about hydrogen peroxide. हमने इसमें किया कि किस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर शो कर सकता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में भी। हमने देखा कि किस तरह से इस पूरे चैप्टर में हाइड्रोजन ने अपने अलग अलग कंपाउंड्स को और अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया और हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो गया हाइड्रोजन। जैसे हम उसको एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, उसका जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड वाटर है वो यूनिवर्स में कितना अबंडेंट है, जो उसका एक आइसोटोप वाला कंपाउंड हैवी वाटर है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम एंटीसेप्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। सो इतना इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजन आपके सिलेबस के लिए भी और हमारी एग्जिस्टेंस के लिए भी। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।